जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के विषय में, जो बस आ ही गए हैं। तो कब से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, सही तिथि सही तारीख क्या है, कलश स्थापना कब करनी है, कैसे करनी चाहिए, कैसे आप इन 9 दिनों का अपने भाग्य परिवर्तन के लिए उपयोग कर सकते हैं, देवी की आराधना कैसे करनी है, देवी के इन 9 दिनों में किस दिन कौन सी महाविद्या की पूजा होगी और वो क्या प्रदान करती है। जो सामान्य मनुष्य है, अर्थात जो तांत्रिक क्रियाएं नहीं करते, जो हम आप जैसे सामान्य ग्रस्त जीवन में हैं, उन्हें इनका लाभ कैसे लेना चाहिए, कौन सी आदि शक्ति से क्या प्राप्त हो सकता है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण आने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि तो 4 आती हैं, 2 गुप्त होती हैं, 2 सर्वविदित होती हैं। जो सर्वविदित है, आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि, जिससे नव संवत की शुरुआत होती है, जो चैत्र मास में आती हैं, अप्रैल के महीने में। एक आती हैं अश्विन नवरात्रि, जो शीत छतु में आती हैं, जब वो शीत छतु आरंभ होने वाली होती हैं, दशहरे से पहले और श्राद्ध पक्ष बाद में 2 होती है। गुप्त नवरात्रि एक आती है माघ मास में, माघ शुक्ला प्रतिपदा से, और दूसरी आती है आषाढ़ मास में, आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से। तो जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसकी विशेषता यह है कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता की जो महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं कही गई है, उन 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और जो सर्वविदित नवरात्रि है, उन सब में माता के 9 रूपों की 9 दिन में पूजा होती है। तो जो 10 महाविद्याएं हैं ना, इनको अभी तक क्या माना जाता था कि ये गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधना के लिए, माता की आराधना के लिए, उसी के लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे जैसे वेदों को पढ़ा गया, पुराणों को पढ़ा गया, तो पता लगा कि ये गुप्त नवरात्रि तो मनुष्य का सर्वाधिक कल्याण करने के लिए है, केवल ये तंत्र साधना के लिए नहीं है। हम आप जैसे सामान्य मनुष्य के जीवन का उद्धार करने के लिए, जीवन के संकट का नाश करने के लिए, माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का ये गुप्त नवरात्रि परम साधन है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें इस गुप्त नवरात्रि में माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि माता की जो 10 महाविद्याएं हैं ना, उनकी पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो मां आदि शक्ति की जो प्रथम महाविद्या कही गई है, वो कालिका के जानी जाती है। कालिका जो है आदि शक्ति की जानी जाती है, शक्ति की महाविद्या है। तो प्रथम दिन पर मां काली की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रु है आपके, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, वहां आपको विजय प्राप्त होगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त है, डर व्याप्त है, तो उस डर को और भय को समाप्त करने का कार्य मां आदि शक्ति की जो प्रथम महाविद्या है, मां काली, वो करती है इस कार्य को। तो आपको प्रथम दिन पर मां काली की पूजा करनी है। इनकी पूजा कैसे करनी होती है, सामान्य विधि क्या है, इसके विषय में भी आगे बताऊंगा। पहले इनका महत्व समझ लीजिए। दूसरी जो महाविद्या है, वो मां तारा कही गई है। मां तारा की पूजा करने से आपको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जानी जाती है। इनसे आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने सभी संकटों से ऊपर उठता है। तीसरी महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी कही गई है, जिनकी तीसरे दिन पर पूजा होती है। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य धन को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है, धर्म काम मोक्ष सभी मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आपको प्राप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा से आपके जीवन में, साधक के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। चौथे दिन पर मां भुवनेश्वरी, जो चौथी महाविद्या कही गई है, उनकी पूजा की जाती है। मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य को खूब सारी भूमि, वैभव, अर्थ आदि प्राप्त होता है। 5वें दिन पर मां छिन्नमस्ता की पूजा होती है। ये 5वीं महाविद्या है, इनकी पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। किस प्रकार की जो आपके कार्य चल रहे हैं, उनमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है, न उन बाधाओं को दूर करने का कार्य मां छिन्नमस्ता करती है। जब भी कोई कार्य आपका अटका हुआ हो, तो इनका ध्यान करना चाहिए। आपके अटके हुए सभी कार्यों को ये पार कर देती है।
आप कई बार कुछ कार्य आरंभ करते हैं, बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाते हैं, कार्य रुक जाते हैं, तो मां छिन्नमस्ता की आराधना करने से वो जो रुके हुए कार्य हैं वो पुनः आरंभ भी होते हैं और सफल भी होते हैं। छठी महाविद्या कहा गया है मां त्रिपुर भैरवी को। यह मनुष्य के सभी दुखों को दूर करती है, रोगों से मुक्ति दिलाती है, संकटों से दूर करती है और सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है मां त्रिपुर भैरवी। सातवीं जो महाविद्या कही गई है, जिनका पूजन 7वें दिन किया जाता है, उन्हें मां धूमावती के रूप में जाना जाता है। मां धूमावती बड़े से बड़े संकटों का नाश कर देती है। जब मनुष्य की पूजा करता है वो तन्नी इनको बड़ी नाश कर देती है, आराधना करता है तो उसके जीवन के जो बड़े बड़े संकट हैं उनका नाश मां धूमावती की पूजा प्रार्थना से आप करते हैं। साथ ही जीवन में यदि कोई बड़ा संकट आने वाला होता है ना, तो इनकी पूजा से वह पहले ही टल जाता है। 8वीं जो महाविद्या है मां बगलामुखी है। इनके विषय में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। मां बगलामुखी परम शक्तिशाली है, शत्रु इनसे थर थर कांपते हैं। इनकी पूजा करने से जो वैदिक पूजा है, तांत्रिक पूजा की बात नहीं कर रहा, वैदिक पूजा जो हम आप सभी लोग करते हैं, तो मां बगलामुखी की पूजा करने से आपको कोर्ट कचहरी के बड़े मुकदमे, कई बार झूठे मामलों में आपको फंसाया गया होता है, उन सभी में आपको निश्चित विजय प्राप्त होती है। झूठे विवादों से आपको छुटकारा मिलता है। मां बगलामुखी आपको सत्ता का आशीर्वाद देती है, सफलता का आशीर्वाद देती है। मां बगलामुखी आपके कोई बड़े एग्जाम होने वाले हैं उनमें सफलता दिलाने का कार्य करती है। बड़ी परीक्षा होने वाली है उसमें सफलता दिलाने का कार्य करती है। ये मनुष्य को सत्ता दिलाने का कार्य भी करती है। सत्ता की प्राप्ति मां बगलामुखी के आशीर्वाद से होती है। कैसे? मान लीजिए किसी के प्रमोशन से अटके हुए हैं, किसी को ऊंचा पद चाहिए तो इनके आशीर्वाद से वो प्राप्त हो जाता है। नवी जो महाविद्या है वो मां मातंगी कही गई है। मां मातंगी की पूजा नवी महाविद्या के रूप में की जाती है। ये मनुष्य को साधना देने वाली है, शक्ति देने वाली है, विद्या देने वाली है, सौंदर्य देने वाली है। इन जब आप कुछ भी मांगेंगे तो वह प्राप्त हो जाता है। यह साधना की देवी कही गई है। ये अत्यंत सौम्य है, इसीलिए सौम्य साधन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जिस भी प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सब मां मातंगी की आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। और दशमी महाविद्या कही गई है मां कमलात्मिका। मां कमलात्मिका मां लक्ष्मी का ही एक स्वरूप मानी गई है। मां कमलात्मिका की आराधना करने से धन संपत्ति प्राप्त होता है, धन धानी के भंडार प्राप्त होते हैं, आपका राजयोग है। मां कमलात्मिका की आराधना करने से गुप्त नवरात्रि में आपके धन संबंधित जो भी कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माता के इन 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब आप प्रतिदिन एक एक स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। कुछ भक्तगण अपनी कामना के अनुसार पूरे 9 दिन एक ही देवी की आराधना करते हैं। वो किसी एक देवी को रूप से निर्धारित कर लेते हैं कि इनको इसी की आराधना करनी है और उनको सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। वो 9 दिनों में उन देवी की आराधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि यदि कोई करना चाहता है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के सिद्धि नहीं हो सकती। बिना गुरु के यदि आप सिद्धि करने जाएंगे तो आपके परिणाम दुष्परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे। मां जो आदि शक्ति की 10 महाविद्याएं हैं, अगर इनमें त्रुटि करें, सिद्धि के लिए कोई सिद्धि करने जाएं और उसमें त्रुटि कर बैठे तो उसको उसका दंड भी भुगतना पड़ता है और दंड भयानक भी होता है। इसीलिए कभी भी गुरु के बिना आपको इनकी सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी चाहिए, परंतु अपने दुखों के नाश के लिए नवरात्रि के जो 9 दिन है ना, उसमें वैदिक रीति से पूजा हम सभी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको किसी और आज्ञा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कुरान कहते हैं कि इन 10 महाविद्याओं की पूजा भी आप उतनी ही सरलता से और प्रेम से कर सकते हैं जैसे आप 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में करते हैं। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि ये आदि शक्ति है, माता के ही स्वरूप हैं, उनकी ही महाविद्याएं हैं और आप भक्त हैं, उनकी संतान के समान हैं। ये आपका कल्याण करती हैं। हाँ, तंत्र साधना हमें नहीं करनी चाहिए। तंत्र साधना केवल गुरु की देखरेख में जो लोग करना चाहते हैं वो करें। प्रिय भक्तों, ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परम शक्तिशाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दिनों पर ग्रह दशाएं कुछ ऐसी होती है, ग्रहों की अवस्थाएं इस प्रकार की होती है कि माता तक हमारी पुकार शीघ्र पहुंचती है, मां शीघ्रता से प्रसन्न होती है
और इन 9 दिनों में जब हम माता की आराधना करते हैं तो माता हमारी प्रार्थनाओं को शीघ्रता से सुनती है। इन दिनों में आप माता की प्रतिदिन पूजा करेंगे, जैसे आप सामान्य नवरात्रि में करते हैं ना, चैत्र नवरात्रि में करते हैं या शारदीय नवरात्रि जब आती है उसमें करते हैं, उस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और प्रतिदिन की जो महाविद्याएं हैं उनके स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। यूं तो प्रतिदिन की पूजा विधि के वीडियो में प्रतिदिन भी आपके लिए अपलोड करूंगा। जिस दिन जो महाविद्या जिसका पूजन होना होगा एक दिन पहले ही मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसका लाभ लीजिएगा, उसके पूजन कीजिएगा। पर यहां भी आपको संक्षेप में पूजा विधि बता देता हूं, साथ ही आप इन 9 दिनों में मंत्र साधना कर सकते हैं। मंत्र की सिद्धि के लिए ये जो दिन है ये परम कल्याणकारी है। मंत्र सिद्धि ना करना चाहे तो मंत्र जप करें। मंत्र जप करने का क्या लाभ होगा कि उन मंत्रों की शक्ति आपको प्राप्त होगी, उन मंत्रों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इन 9 दिनों में मंत्र जप करना, माता के मंत्रों का जप करना परम कल्याणकारी माना गया है। अब यहां पे आते हैं कि मंत्र कौन सा जप करना है, यह कामना पे निर्भर करता है। जैसे आपकी कामना है उस मंत्र का जाप कीजिए। मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए आपको असफलता चाहिए कि शीघ्रता से विवाह हो जाए, तो आप मां कात्यायनी को जपिए, उनकी पूजा कीजिए। आपको धन की कामना है, लक्ष्मी की कामना है, श्री सूक्त का पाठ कीजिए प्रतिदिन या कनक धारा स्तोत्र सुनिए, परम कल्याणकारी रहेगा। मां कमला की पूजा कीजिए, आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। अगर संतान के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप संतान गोपाल का जप कीजिए, पाठ कीजिए। इन नवरात्रि में किसी भी प्रकार का संकट है, कोई भी आपकी मनोवांछित इच्छा है जिसको पूर्ण करना है, आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करनी है, तो जो नवाण मंत्र है ना उसका आप जाप कीजिए। इन 9 दिनों में परम कल्याणकारी रहेगा। क्या है ये मंत्र? ओम ए हरिं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ए हरिं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस प्रकार से नवाण मंत्र का जाप करके भी आप इन 9 दिनों का खूब लाभ ले सकते हैं। अगर आप नवाण मंत्र का लेना चाहते हैं तो प्रथम दिन पर कलश स्थापित कीजिए, माता की स्थापना कीजिए और उसके बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माता की पूजा करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। अंतिम दिन पर कन्या पूजन कीजिए, चौकी का विसर्जन कीजिए, माता को अपनी सभी पूजा और ये मंत्र अर्पित कीजिए। हे मातेश्वरी, मैंने ये मंत्र जप किया है, इसे आप स्वीकार करें, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। मातेश्वरी के आशीर्वाद से आपके संकटों का नाश होता है। 9 दिनों में आप कोई भी आपके पास मंत्र है ना उसकी सिद्धि भी कर सकते हैं। सिद्धि नहीं करते तो थोड़ा सा भी यदि मंत्र जाप करते हैं तो उसका पुण्य बहुत अधिक है, उसका प्रभाव अधिक है, इसीलिए मंत्र जाप खूब करना चाहिए। पूजा कैसे करनी है? जैसे आप सामान्य नवरात्रि में पूजन करते हैं ना, प्रथम दिन पर कलश स्थापित करेंगे, मुहूर्त में आगे बताने वाला हूं। कलश स्थापित कीजिए, माता की चौकी लगाइए, ज्वारे आदि बो सकते हैं, माता की स्थापना कीजिए और प्रथम दिन पर इस प्रकार से चौकी लगा के कलश स्थापित करके प्रतिदिन माता की पूजा करेंगे। माता के 9 रूप है, प्रतिदिन की पूजा विधि मैं समय समय पर आपको अपलोड करता रहूंगा। तो प्रथम दिवस पर आप प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी आदि लगाइए, माता की स्थापना कीजिए, कलश आदि स्थापित कीजिए। अगर आप कलश आदि स्थापित नहीं करना चाहते तो जहां माता आपके मंदिर में विराजमान है ना वहीं पर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप चौकी लगाएंगे तभी पूजा होगी। अगर मंदिर में आप तस्वीर रखी हुई है तो आप वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप कलश स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो इन नवरात्रि में अन्य नवरात्रि तरह अखंड ज्योत जला सकते हैं, आप जवारे बो सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं, जैसे अन्य नवरात्रि में करते हैं उसी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और ये परम पुण्य देने वाला होता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इनको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करना चाहें तो बड़ा उत्तम है, अन्यथा जहां मां विराजमान है वहां पर आप 9 दिन पूजन करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो मंत्र आप जप कर रहे हैं ना वो गुप्त रूप से जपना है, यही इसका लाभ है। गुप्त रूप से जपेंगे ना उसका फल अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो थोड़ा गुप्त रखा जाता है। विशेष जो मनोकामना के लिए पूजा पाठ कर लें, बाकी तो आप चौकी आदि लगाते हैं, सब करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, उसको खूब कीजिए। आप 9 दिन के व्रत रख सकते हैं, पहला और अंतिम व्रत रख सकते हैं, जोड़ा रख सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह गुप्त नवरात्रि आरंभ कब से हो रही है। तो गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 15 जुलाई 2:26 से। कलश स्थापना के लिए शुभ समय रहेगा
प्रातःकाल 5:33 से और 10:09 तक। इस समय में आप चौकी आदि लगाएं, कलश की स्थापना करें और प्रथम दिन के जो संकल्प आदि के कार्य हैं उनको करें। बाकी पूरी स्थापना विधि, पूजा विधि का वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूंगा, उसका आप लाभ लीजिएगा। ये थी जानकारी आने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी, मां जगदंबा आपका कल्याण करेंगी।